हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सर, चुनाव परिणाम के बाद आपका पहली बार दिल्ली आना हुआ है और प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है। क्या मुलाकातों का विषय रहा? क्या चुनाव परिणाम को लेकर कोई चर्चा हुई है? जी, स्वाभाविक रूप से चुनाव के पश्चात आना हुआ है और एक बदली हुई परिस्थिति में आपकी बार मिलना हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो सहयोग की बात होगी उसको निश्चित रूप से हम करते रहेंगे और जनहित के निर्णय होंगे तो हम हिमाचल प्रदेश में सरकार को सहयोग भी देंगे, लेकिन जन विरोधी निर्णयों पर हम विरोध भी उसी तरह से करेंगे। और दूसरी बात, हिमाचल के संदर्भ में जो चुनाव के परिणाम आने के पश्चात उसमें एक असेसमेंट, एक आकलन जो है वो प्रधानमंत्री जी ने सारा लिया है अपने अलग अलग चैनल के माध्यम से। और उस सारी चीज़ को लेकर के मैं सिर्फ इतनी कहना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी असेसमेंट जो ली है वो जानकारी जो हमसे मांगी गई थी, हमसे जानकारी चाहिए थी, वो जानकारी भी उनके साथ साझा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिष्टाचार की नाते भेंट थी। हिमाचल के चुनाव में कैंपेन के नाते प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मैंने उनका हृदय से आभार भी व्यक्त किया और साथ साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का 5 साल में जो हिमाचल के लिए जो मदद मिली है उस मदद के लिए भी धन्यवाद किया है। सर, जिस तरह से अभी बात करें, हिमाचल में जो नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, पहली बार उप मुख्यमंत्री का एक नया वो रखा गया है पद, लेकिन अभी तक जो बाकी मंत्रिमंडल है उसको लेकर माथापच्ची हो रही है। काफ़ी समय हो चुका है परिणाम आए हुए। क्या आपको नहीं लगता कि अब तक मंत्रिमंडल तैयार हो जाना चाहिए, घोषित हो जाना चाहिए, यहाँ तक कि अपना काम शुरू कर देना चाहिए मंत्रियों को? देखिए, ये तो पहले दिन ही हो जाना चाहिए जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई। कायदे से उसी दिन मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है जनरली, और हमने भी जिस दिन अपनी शपथ ली है उसी दिन मंत्रिमंडल का गठन भी किया साथ में, और उसी दिन मंत्रिमंडल की बैठक भी की। और इन्होंने कह रखा है कि अब हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में हमने पहली कैबिनेट बैठक तो बाद का विषय, पहले कैबिनेट ही नहीं बन पा रही है। और आज कहा था कि उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे, तो आज 10 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमें ये दिखती है कि जो इनकी अपनी कमिटमेंट थी वो अभी उन्होंने पूरी करने की दिशा में उन्होंने काम नहीं काम नहीं किया उसमें। जो सिर्फ कहा था, सिर्फ कहा हुआ रह गया। उल्टा हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 12 डिवीज़न को रद्द कर दिया गया। नोटिफिकेशन जो है डिनोटिफाई कर दिया गया। तो इससे एक बड़ा साफ संदेश जाता कि सरकार ने जो काम के लिए जो वादे किए थे, कहा था पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस करेंगे, अब पहली कैबिनेट में 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपये का प्रावधान करेंगे, अब वो सारी चीज़ से मुकर गए हैं। कहा था कि 10 दिन के अंदर हम ओपीएस लागू कर देंगे। वो सारी बातें तो एक तरफ, उल्टा बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से शुरुआत की है, तो ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए आने वाले समय में अपने लिए एक खड्डा खोदने वाली बात है जिसमें मुश्किल आएगी और वो स्वयं इसमें गिरेंगे। क्या मंत्रियों बनने की हर कोई चाहता है कि उनके नज़दीकी मंत्री बने? इस बात को लेकर रार दिख रही है, इसलिए अभी तक कोई लिस्ट या फिर कोई चेहरे सामने नहीं आए हैं। डिप्टी सीएम अलग चाहते हैं कि उनके नज़दीकी मंत्री बने, सीएम अलग चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहती हैं, तो इसी वजह से रार लटक रहा है, हिमाचल पीछे जा रहा है। सभी अलग अलग चाह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अलग चाह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलग से चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो कांग्रेस की अध्यक्षा है वो अलग से चाह रही हैं। तो इसलिए कोई तारतम्य नहीं, वहाँ पर तालमेल नहीं, और संभावना भी नहीं मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसमें हो पाएंगी ज़्यादा। लेकिन सही बात तो ये है कि निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में ये मामला टलता जा रहा है और मंत्रिमंडल का गठन जो है अब आने वाले समय के लिए टल गया है, और कब होगा मालूम नहीं मुझे। लेकिन एक प्रयास का विषय बन गया है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में, कि
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन मंत्रिमंडल है नहीं। सर, एक आखिरी सवाल की, हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्रियों का मामला बड़ा गरमाया हुआ है, ताला जड़ने की नौबत आ गई है। नई सरकार कह रही है कि हमें तो अभी आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, ऐसे में हम बात कर रहे हैं। क्या नई सरकार अभी कोई इसका समाधान निकाल सकती है, या फिर वो पुरानी सरकार को, यानी कि आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उनको इस सारी बात को लेकर के जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई भी इंडस्ट्री के साथ कोई लगता है कि कुछ इशू को लेकर के बात करनी है, तो एक कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, उनको बुला करके बिठा करके उनके पक्ष को भी सुना जाए और दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। और सीधे जिस प्रकार से तुगलकी फरमान करके अगर वो चाहेंगे इंडस्ट्री को चलाना, वो संभव नहीं है। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और छोटे से प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हज़ारों लोगों को वहाँ इस इंडस्ट्री के लोगों को रोज़गार मिला है। और ऐसे में जब रोज़गार बंद हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार को तुरंत प्रभाव से इसमें इंटरवीन करना चाहिए, और इंटरवीन करने के बाद तुरंत जो है उसमें जो रास्ता निकलता है वो रास्ता निकालना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री भी चले हिमाचल के हित में, और उसके साथ साथ में लोगों को रोज़गार की भी सुविधा हो। तो जयराम ठाकुर जी हमारे साथ थे। जयराम ठाकुर जी का कहना है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, लेकिन कैबिनेट कब गठन होगा इसका सबको इंतजार है। साथ ही साथ बंद होती सीमेंट फैक्ट्रियों को लेकर भी जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार को जल्द ही इसमें कोई कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।